मगध साम्राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव बसा था। यहीं पर चाणक्य, एक गरीब ब्राह्मण बालक, अपनी असाधारण बुद्धि से भविष्य की नींव रख रहा था। चाणक्य बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला था। नंद वंश के क्रूर शासन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। एक दिन चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे नंद वंश के राजा धनानंद से मिलने। दरबार में उन्होंने मगध की रक्षा के लिए अपनी रणनीतियों का प्रस्ताव रखा, लेकिन धनानंद, अपनी शक्ति के मद में चूर, ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। क्रोधित और अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश को नष्ट नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने एक युवा साहसी लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध और कूटनीति की शिक्षा दी। घने जंगलों में चांदनी रात में चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त मंत्रणा करते, साम्राज्य को पलटने की योजना बनाते। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना ने नंद साम्राज्य के किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र को घेर लिया। भीषण युद्ध हुआ और नंद वंश की सेना हार गई। धनानंद को बंदी बना लिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध राजा घोषित किया गया। चाणक्य ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जो न्याय और धर्म पर आधारित था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति का एक अद्भुत संग्रह है। चाणक्य एक महान रणनीतिकार, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा था। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि साहस, बुद्धि और सही रणनीति से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।